औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू बुक क्लास 10th एक्ट ऑफ पंजाब बोर्ड की। आज हम उसका यूनिट नंबर 2 और 2.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। यूनिट का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसी एक्सरसाइज में हम आगे पढ़ेंगे। और इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है जिस इक्वेशन में इक्वल ना लगे, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या स्मॉलर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। आगे जाके हम इसको साथ साथ डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 वो हमें कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, याद रखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक्स आता है, फिर कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक हो गया। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3x - 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर आता है तो इस जगह को हम ऐसे रहने देंगे। प्लस 3x है, इक्वल की उस तरफ जाएगा, -3x हो जाएगा। -1 है, इक्वल की उस तरफ जाएगा, +1 हो जाएगा। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट है। 2x × x + 1 = 4 × 2x + 3। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2x स्क्वायर + 2 1 = 2x = 4 2 = 8x + 4 3 = 12। तो 2x का स्क्वायर एज इट इज प्लस 2x = 8x + 12। अब हम इसे रीअरेंज करेंगे। पहले 2x का स्क्वायर आएगा, प्लस 2x आएगा, उसके बाद 8x है वो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -8x हो जाएगा, प्लस 12 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -12 हो जाएगा, = 0। 2x का स्क्वायर 8 में से 2 गए, यानी कि 8 में से 2 गए, -6x बड़ी वैल्यू सब माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, -12 = 0। 2x का स्क्वायर -6x - 12 = 0। अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 = 6 हो जाएगा, 2 6 = 12, यानी x² - 3x - 6 = 0 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x का स्क्वायर - 4x = 4x + 7। जस्ट हम इसको रीअरेंज करेंगे तो 2x का स्क्वायर -4x माइनस ये प्लस का 4x इधर आके हो जाएगा माइनस का 4x, प्लस का 7 है इक्वल किस तरफ आके हो जाएगा माइनस का 7 = 0। तो उसका स्क्वायर -4 और -4 -8x होता है, -7 = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है 4 × 3 × x - 2 = 9। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4 3 = 12x -4 2 = 8 = 9x का स्क्वायर। 9x का स्क्वायर अपनी जगह पर, प्लस 12x इधर आके हो जाएगा -12x -8 उधर जाके हो जाएगा +8। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x + 1/x = 5 - 1/x। मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड। x को मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब हम x को दोनों तरफ इक्वल के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x वो भी x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1/x है वो भी x से मल्टीप्लाई होगा, = 5 भी x से मल्टीप्लाई होगा, -1/x ये भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2x x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 1 = 5x एज इट इज, -1 एज इट इज। तो 2x का स्क्वायर -5x + 1, -1 उधर जाके हो जाएगा, +1 = 0। 2x का स्क्वायर -5x +1 और +1 2 होता है, = 0। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आएगा 6x + 6/20 - x = 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको हमने। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 6x का स्क्वायर + 6x = 1 है तो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी 20 - x। अब हम इसको दोबारा रीअरेंज करेंगे। 6x का स्क्वायर + 6x - x इक्वल किस तरफ आ जाएगा, +x -20 = 0। तो 6x का स्क्वायर + 7x 6x + 7x -20 = 0। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है फैक्टराइजेशन के साथ। तो फैक्टराइजेशन को हमने 9th क्लास में पढ़ा है, जिसमें हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। तो भी हम आपको साथ, अब जब हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, पहली वैल्यू भी एज इट इज़ हमने लिखनी होती है, आखिरी वैल्यू भी एज इट इज़ हमने लिखनी होती है। साइन भी एज इट इज़ इधर डालना है और माइनस का साइन भी एज इट इज़ इधर डालना है। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ कुछ नहीं, तो हमारे पास 6 × 1 आंसर आएगा 6।
तो अब हम ऐसी वैल्यू को, ऐसे दो डिजिट तलाश करो जिसको मल्टीप्लाई करो तो 6 आए, प्लस माइनस करो तो 1 आए, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो हमारे पास आएगा 3 2 6, 3 में से 2 गए 1, तो ये हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग बन जाती है। इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग कहते हैं और फैक्टराइजेशन भी इसी को कहते हैं। तो अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन आएगा x, तो एक है, दो x है तो एक x बाहर है, अंदर एक x माइनस का वैसे ही x कॉमन लिया हुआ है तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 लेंगे और उसके बाद फिर x बच जाएगा माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू 0। अब हम जब इसको अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो एक वैल्यू ये वाली लेते हैं और एक वैल्यू ये वाली लेते हैं, तो x प्लस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल कर देंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू उस तरफ जाके माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू उस तरफ जाके प्लस 3 हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 7, अब देखो पहली वैल्यू भी एज इट इज, आखिरी वैल्यू भी एज इट इज, दरमियान में प्लस भी आपने वैसे रखना, आखिर में माइनस भी आपने वैसे रखना है। अब 28 1 28 होता है, तो ऐसे दो डिजिट आप सिंप्लीफाई करें, ऐसे दो डिजिट तलाश करें जो मल्टीप्लाई करें तो 28 आए, प्लस माइनस करें तो 3 आए, तो 7 4 28, 7 में से 4 गए 3, तो इसमें से हम जब कॉमन लेंगे तो x आएगा, तो x प्लस 7। फिर इसमें हम -4 कॉमन लेंगे, क्योंकि -4 वो वाहिद डिजिट, वो डिजिट आ रहा है इसमें जिसमें 4 1 4 और 4 7 28, तो हम डिजिट ऐसा लेते हैं जो दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो 4 आ गया। अब इसमें x इधर आ गया, ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 7 28। अब x प्लस एक वैल्यू ये वाली लेते हैं, x माइनस 4 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू, x उधर जाके -7 का हो जाएगा, ये उधर जाके पॉजिटिव 4 का हो जाएगा। तो अब हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 3, कहता है 6x का स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने फिर वही हिसाब किताब होता है, इसके अंदर क्वेश्चन सारे सेम है, पहली वैल्यू भी एज इट इज लिखते हैं, लास्ट वाली वैल्यू भी एज इट इज लिखते हैं, प्लस का निशान साइन भी एज इट इज ही डालते हैं। अब है 5 6 ये दो डिजिट हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, तो ऐसी वैल्यू तलाश करो कि जिसमें को मल्टीप्लाई करें तो 30 है, प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए 13। तो अब हमने क्या किया, 15 2 30, तो 15 में से 2 गए 13, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो ऐसा टेबल है जो 3 है, जो 3 के टेबल में 6 भी आता है और 15 भी आता है, तो 3x कॉमन लेंगे, 3 2x प्लस 3 5 15। अच्छा जी, माइनस 2x माइनस 1 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि ये एक वैल्यू हम ये वाली लेते होते हैं। अब देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं था तो फिर हमने इसमें से -1 ही कॉमन ले लिया, अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो गया। अब एक दफ़ा हम ये वाली वैल्यू लेते हैं 3x माइनस 1 और एक दफ़ा ये वाली लेते हैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3x है वो माइनस 1 इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा, 2x है प्लस 5 इक्वल टू जाके माइनस का 5 हो जाएगा। अच्छा जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 4, x स्क्वायर माइनस 3 ओवर 2x इज इक्वल टू 9/2। ये इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। हमें कैसे पता चला कि हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को देखें, जो कॉमन चीज होती है उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2x का स्क्वायर माइनस 2 2 से कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 2 2 से कैंसिल तो 9, तो स्क्वायर माइनस 3x, ये प्लस का 9 इक्वल के आके माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा जी, 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x। अब हमने क्या करना है कि 9 2 होता है हमारे पास 18, तो ऐसा डिजिट लो कि जब हम इसको वापस में मल्टीप्लाई करें तो 9 18 आए और प्लस माइनस करें तो 3 आए, तो 6 3 18, 6 में से 3 गए 3। तो इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है टेबल वो हमारे पास 2 का टेबल है और दोनों में x भी है तो x भी ले लेंगे। तो इसमें 2 है, एक बाहर आ गया तो x माइनस 3, इसमें 3 है तो x माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा, तो x 3 एज इट इज आ जाएगा, और इसमें हमारे पास जो कॉमन में चीज बचती है वो x बचती है, और 3 3 9 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हम ये वाली लेते हैं 2x प्लस 3 और एक वैल्यू लेते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 3 तो जाके हो जाएगा माइनस 3, 2 है इधर तो इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये माइनस इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है,
वो है जी 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5। तो इसका आसान जो तरीका है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और इसको इसके साथ। 3x माइनस 8 ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 के साथ, 5x माइनस 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ। तो 3x प्लस 8 x प्लस 5, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x का स्क्वायर, फिर 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15x। फिर अगला डिजिट माइनस 8 है, माइनस 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8x माइनस प्लस माइनस 8 5 जा 40 इज इक्वल टू का निशान, फिर उसका 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x का स्क्वायर, फिर इसी 5x को 2 के साथ भी करेंगे 5 2 जा 10 माइनस 10, तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। आगे 3x का स्क्वायर 15 में से 8 के 7x माइनस 40 एज इट इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर माइनस 10 और माइनस 2 माइनस 12 होता है प्लस 4 एज इट इज, तो 3x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 40 इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब हमने क्या करना है, जिसको रीअरेंज करना है, तो 3x का स्क्वायर इधर से एक x स्क्वायर की वैल्यू उठाएंगे वो आ जाएगा इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 7x है माइनस 12x इधर आके हो जाएगा प्लस 12x, माइनस 40 है एज इट प्लस 4 इधर आके हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 5 में से 3 के माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7 और प्लस 12 होता है हमारे पास 19x माइनस 40 और माइनस 4 हो जाएगा माइनस 44 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जी जो वैल्यू है 2x का स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44, तो 2 भी एज इट इज आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 44 भी एज इट इज आ जाएगा, इधर बचेगा हमारे पास माइनस 11x और इधर बचेगा हमारे पास माइनस 8x। अब हमने दो वैल्यू है, इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 44 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 88। तो ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 88 है, प्लस माइनस करें तो 19 है, तो 11 8 जा 88, तो 11 और 8 हमारे पास होता है 19। तो हमने इसमें से जो कॉमन लेना है वो ना 2 है ना 11 कॉमन है, तो फिर हमारे पास x बचता है, x कॉमन लेंगे 2x माइनस 11। अब इसमें ऐसा जो हमारे पास वैल्यू है जो टेबल है वो हमारे पास 4 के टेबल में 8 भी आता है 44 भी आता है, तो हम 4 2 जा 8x प्लस प्लस का साइन चेंज होगा क्योंकि हमने माइनस 4 लिया तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू हम लेते होते हैं ये वाली जो कॉमन आई होती है और एक वैल्यू लेते होते हैं जो ये वाली x इंटू माइनस 4 और 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। फिर इसको हम दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 11 उधर जाके हो जाएगा प्लस 11, 2 इधर मल्टीप्लाई जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x माइनस 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 4। जी इस क्वेश्चन का लास्ट ये है 1 ओवर इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 35। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों का लेना है हमने एलसीएम, जब दोनों का एलसीएम लेंगे दोनों चीजें हमारे पास एज इट इज आ जाएंगी, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट हो जाएगा, तो ये वाली तो ये जो x प्लस 3 बचता है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा, माइनस भी इधर आ जाएगा, उसके बाद x प्लस 3 से कट डाउन हो जाएगा तो x माइनस 1 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज हमने क्या करना है x प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा वो भी एज इट इज आ जाएगा, x माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा वो भी एज इट इज आ जाएगा, माइनस दरम्यान में वैसे दोनों तरीके हैं जिस जो आपको आसानी से समझ आए, इज इक्वल टू 1 ओवर 35। अब हमने क्या करना है x भी ऐसी प्लस 3 भी ऐसी माइनस भी ऐसी, जैसी माइनस ब्रैकेट खोलेगी तो बाहर माइनस है तो अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x प्लस 1 ओवर, अब हमने इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर x पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, फिर x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होगा माइनस x माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 35। अब हमने क्या करना है जी 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, तो 35 को 4 से मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू ये वाला 1 से मल्टीप्लाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 3। इसके बाद हमने क्या करना है जी इसको करना है रीअरेंज, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 वही 40 इधर आके हो जाएगा माइनस का 140, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 40 140 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 140 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है जी x स्क्वायर 2x भी एज इट इज माइनस 140 और माइनस 3 होता है माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है जी इसका हमने दोबारा वही फैक्टराइजेशन करनी है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, 143 1 जा 143 दरमियान में ऐसी वैल्यू लेके आओ कि मल्टीप्लाई करो तो 143 है, प्लस माइनस करो तो 2 है, तो हमारे पास ये दो डिजिट हैं 13 और 11, 13 11 जा 143 होता है, तो 13 में से 11 के प्लस 2, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारे पास x है, तो दो x हैं तो एक x बाहर आ गया कॉमन में, कॉमन से तो एक अंदर बचा हमारे पास x प्लस 13, x बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉमन लिया हुआ है, माइनस 11
तो हमारे पास इधर x बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 13 जा 11 13 जा 143 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो कॉमन है, इनमें से हम एक चीज ले लेंगे और एक हमारे पास आ जाएगा x माइनस 11। तो एक आ जाएगा x प्लस 11 इज इक्वल टू 3, एक आ जाएगा x माइनस 11 x प्लस 13 इज इक्वल टू 3, एक आ जाएगा हमारे पास x माइनस 11 इज इक्वल टू 3। प्लस 13 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 13, माइनस 11 इक्वल टू हो जाएगा प्लस 11। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो कंप्लीट होता है।